नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। देश में वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज हो चुका है और आज इसका दूसरा दिन है, लेकिन इन सबके बीच सियासत किस तरह हो रही है इसकी एक झलक आपने अभी देखी। राहुल गांधी कोरोना प्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र लाए, उन्होंने सरकार को कुछ नसीहत दी, कुछ शिकायतें की, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रही और राहुल गांधी को सलाह दे डाली। And it has to make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की है और कहीं न कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। एक तरफ कोरोना के तीसरी लहर की चेतावनी तो दूसरी ओर देश में जारी वैक्सीनेशन के महाअभियान का दौर। राहुल गांधी ने श्वेत पत्र के जरिए सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए ताकि तीसरी लहर की आशंकाओं को टाला जा सके। Yes, good work has happened yesterday, but this is not a series of events. This is a process. And we have a humongous task in front of us. कल देश भर में टीकाकरण का मेगा शो हुआ। एक ही दिन में 86 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। गौरव के इस पल की तारीफ करते हुए राहुल ने लगे हाथ केंद्र सरकार को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर किसी भी राज्य से भेदभाव ना हो। All states must be provided with the same assistance. All states must be provided with the same quantity of vaccinations that are required. And so it is very important that bias does not come in. So this idea that there are some BJP states and there are some Congress states and we have to prove that BJP states are vaccinating better, which is embedded in the way the government is acting, is not a good idea. It's a dangerous idea for the country. अपने श्वेत पत्र के जरिए राहुल ने सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं गंवाया, तो बीजेपी ने भी आलोचनाओं और नसीहतों का जवाब देने में देर नहीं की। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है, और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है। बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी हमें पहले बताएं कि क्या उन्होंने खुद को टीका लगाया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा टीके के प्रति झिझक को बढ़ाया है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। अभी एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी। माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवाएं। उधर दिल्ली में भी टीकाकरण को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से भेदभाव की शिकायत कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 3 दिन के स्टॉक का दावा कर रही है। कैसा टीकाकरण का अभियान है, ये कैसा वैक्सीनेशन का अभियान है, जो सिर्फ अनाउंसमेंट है, जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वैक्सीनेशन कहीं पर भी नहीं है। ये वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार भी जरूर करेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन की और डोजेज मुहैया नहीं कराई जाएंगी, तो इस वैक्सीनेशन अभियान का, इस टीकाकरण अभियान का क्या मतलब है? 18 से 44 साल के लिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। 18 से 44 साल के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास केवल 3 दिन का स्टॉक है, और 45 साल और उससे ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास 348 दिन का स्टॉक है। 3 दिन का स्टॉक और 348 दिन का स्टॉक। तो ये जो नीति जिस तरह से बनी थी वो इसमें
जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगने की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। इस वक्त सियासी बयानबाजी को क्वारंटीन करने की जरूरत है ताकि देश को सुरक्षा कवच की डोज लगाकर सुरक्षित किया जा सके। आनंद पटेल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। भारत में आज फ्री वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। अभी एक दिन पहले ही इस महाअभियान का आगाज हुआ और शुरुआत बेहद शानदार रही। पहले ही दिन 86 लाख लोगों ने टीका लगवाया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया और पहले दिन की कामयाबी के बाद तस्वीर साफ होने लगी कि अगर मुहिम इसी तरह चलती है तो कोरोना के हालात सुधरने में जल्द कामयाबी हासिल होगी। देश में टीकाकरण अभियान एक उत्सव बन चुका है। शहर शहर वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंच रहा है तो गांव देहात में भी टीके पर दुविधा दूर होती दिख रही है। सोमवार को देश में टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ हुआ तो 86 लाख लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। सब कुछ फास्ट डे फास्ट शो जैसा। वैक्सीनेशन सेंटर खुले तो कई जगहों पर असमंजस के हालात दिखे। कुछ जगहों पर टीका के लिए भीड़ दिखी तो कुछ सेंटर से भीड़ गायब रही। लेकिन जब पहले दिन के डेटा सामने आए तो रिकॉर्ड बन गया। इक्कीस जून को वैक्सीन के 86,16,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। ये एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था जो 5 अप्रैल को बना था। चीन के बाद भारत पहला ऐसा देश है जहां एक ही दिन में वैक्सीन की इतनी ज्यादा डोज दी गई हो। केंद्र सरकार का मुफ्त वैक्सीनेशन के फैसले का असर सोमवार को भी दिखा। 86 लाख से ज्यादा लोगों ने सुरक्षा कवच की ओर कदम बढ़ाया। रिकॉर्ड बनता देख प्रधानमंत्री ने खुशी जताई और कहा, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बधाई। वेल डन इंडिया। वाकई देश के लिए ये गौरव का पल है। जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर टूटा है उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर चुका है। अन्य देशों ने भी टीकाकरण अभियान को तेज किया है लेकिन भारत उनसे आगे निकलने लगा है। वैक्सीनेशन महाअभियान का उत्साह देश में दिखने लगा है। उसी का नतीजा है कि सोमवार को पहले दिन कई राज्यों में टीकाकरण की संख्या उम्मीदों से बहुत आगे निकल गई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 16,95,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये संख्या भूटान, बहरीन, मॉरिशस जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यूपी में 7,37,000 लोगों को टीका लगा। हरियाणा में 6,27,000 लोगों को टीका लगा तो वहीं पंजाब में महज 90,000 डोज लगाए गए। सोमवार को वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा 86 लाख तक पहुंचा वो पहले 25 लाख के करीब थे। लेकिन वैक्सीन की सप्लाई बढ़ी तो कोरोना ग्राफ में गिरावट होने लगी। सुविधाएं बढ़ी और भ्रम दूर हुए तो लोग महाअभियान का हिस्सा बनने से नहीं चूके। 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। टीकाकरण में मध्य प्रदेश के नंबर 1 बनने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा कि वैक्सीनेशन के पहले 16,95,000 लोगों को टीका लगाकर मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केंद्र सरकार की ओर से हर भारतीय के मुफ्त टीकाकरण के मानवीय निर्णय के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता हृदय से आभार व्यक्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में चला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये कोविड का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया था पूरे 52 जिलों में और एक उत्साही वातावरण के रूप में वैक्सीनेशन हुआ। 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के
मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया था। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कह दिया था कि कोरोना के खात्मे के लिए देश कमर कस चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आज वैक्सीनेशन के दूसरे दिन भी सभी सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद है देश एक दिन में टीकाकरण का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। भोपाल से रविशपाल सिंह, दिल्ली से मिलन शर्मा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। तो पहले दिन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना, लेकिन दूसरे दिन भी टीकाकरण के लिए लोग सेंटर्स पर पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों में किस तरह के इंतजाम रहे और किस तरह से लोग वैक्सीन लगवाते दिखाई दिए। महाअभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन का बादशाह बना। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां 2,22,000 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। वहीं भोपाल में भी आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया। पहले दिन की बाजी मध्य प्रदेश के नाम रही। राज्य सरकार ने सोमवार के लिए 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की मेहनत और फ्रंटलाइन वर्कर्स के सूझबूझ से मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया। मध्य प्रदेश ने ये रिकॉर्ड बनाया है महज 10 घंटे के अंतराल पे, यानी सुबह 10 बजे से सोमवार को जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, उसमें रात 10 बजे तक मध्य प्रदेश ने 16,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी। इस तेजी से टीकाकरण हुआ कि सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अब आज दूसरे दिन भी देश के तमाम हिस्सों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। जयपुर में तो टीका के लिए सेंटर पर भारी भीड़ उमड़ी, वहां लोग परेशान हो गए। दिल्ली भी वैक्सीनेशन की मुहिम में जुट गई है। राजधानी में भी कई सेंटर्स पर भीड़ दिखी। कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन को लेकर कंफ्यूजन रहा। सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान की शुरुआत तो हुई है, लेकिन स्थिति कैसी है, कितना इंतजार करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से दिल्ली का ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि पूर्वी दिल्ली में है, और यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन है। क्या मुश्किल क्या? हाँ, यहाँ पे सब अपने अपने बंदे को भेज रहे हैं। सरकार जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। टीकाकरण के महाअभियान के पहले दिन यूपी को भी कामयाबी मिली। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। अब राज्य सरकार इस मुहिम को और तेज करने की कोशिश में है। भीड़ लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर 18 और 44 से लेकर के 45 प्लस सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई में प्रतिदिन औसत 10 से 12 लाख टीकाकरण के साथ में 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे क्लस्टर बना करके सरकार इस कवायद में है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को बढ़ाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता माना है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अक्टूबर तक प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। महाअभियान एक इतनी बड़ी बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए, कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। ये अभियान नहीं, जनता की जिंदगी बचाने का संकल्प है हमारा, और इस संकल्प के साथ अकेले हम नहीं, पूरा प्रदेश खड़ा हो गया है। बस एक ही जुनून है
जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करके हम अपनी जनता की जिंदगी सुरक्षित करें। बड़ी संख्या में हमने देखा कि इस अभियान से लोग जुड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कई कलाकार हैं, नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब अलग अलग केंद्रों पे भी आज पहुंचेंगे और आपने जो अपील की है सब लोगों को जागरूक करेंगे। ये अभियान अब जनता का अभियान है। कलाकार, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, चिंतक, मनीषी, धर्मगुरु, राजनेता, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, वो भी इस अभियान से जुड़ी है और भावुक अपील कर रही है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। और ये सब भौतिक रूप से, फिजिकली भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके प्रेरक का काम करेंगे। फिलहाल हम रुकने एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।